हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर संदादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, नोबेल प्राइज़ का जो 5 था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग छठा के बारे में जानेंगे, यानी कि मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो चुका है, लिटरेचर पीस भी हो चुका है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज 2025 में किसे मिला, 24 में किसे मिला, 23 में किसे मिला, पहली बार किसे मिला, पहली महिला किसको मिला। इंडिया का जो नोबेल लॉरिएट्स हैं इकोनॉमिक्स वाले, अमर्त्य सेन और अभिजीत बैनर्जी, उन लोग का डिटेल बायोग्राफी जानेंगे, उन लोग का लिखा हुआ किताब के बारे में, उन लोग को क्या क्या अवार्ड मिला, सब कुछ देखेंगे। तो आइए बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। नोबेल प्राइज 2025 इकोनॉमिक साइंसेस में ये जो अनाउंसमेंट हुआ 13 अक्टूबर 2025 को हुआ। ये कहाँ से दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम, स्वीडन में है। और ये जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस का स्थापना 1739 में हुआ है और आज तक इतिहास में 57 प्राइजेस इकोनॉमिक साइंसेस में दिया जा चुका है 1969 से। आपको मालूम है 1969 में पहली बार दिया गया था और 99 इंडिविजुअल को ये अवार्ड से नवाजा गया है 69 से लेकर 2025 तक। और ये जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स है, इसका असली नाम क्या है? इसका असली नाम है द सेवेरिस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। 1968 में 300 साल पूरा हुआ था ये सेवेरिक रिक्सबैंक, जो कि सेंट्रल बैंक है स्वीडन का। तभी मतलब बोला गया जो 300 साल होने का खुशी में 1969 से इकोनॉमिक साइंसेस के लिए प्राइज दिया जाएगा। और फंडेड मतलब कहाँ से फंड आता है, पैसा आता है, ये रिक्स बैंक से ही आता है, ठीक है। और बाकी सब कुछ जैसे भी नोबेल प्राइज़ का नियम कानून है उसी में इसको भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं 2025 में किसे मिला। 2025 में 3 जन को मिला, एक जन को हाफ प्राइज और 2 जन को 25% करके 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है, आपको मालूम है। तो पहला जो है उनको 50% मिलेगा, बाकी दोनों को 25% करके। और इन लोग को कंबाइंड क्या चीज़ का मिला? फॉर हैविंग एक्सप्लेन इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। और पहला जो जिनको 50% मिला उनका नाम है जोएल मॉकियर, जो कि डच बोर्न अमेरिकन इजरायली प्रोफेसर है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए के, और ईटन बर्गलर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तेल अवीव यूनिवर्सिटी इजराइल के। और इनको जो मिला फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्री रिक्विजिट्स फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए मिला गया। ओवरऑल तो ऊपर वाला था और इनको सिर्फ इसके लिए मिला। और बाकी जन जो है उन लोग को 50% जो मिला है, जो शेयर होगा दोनों के अंदर, उन लोग का नाम देख लेते हैं। फिलिप एगियन, जो कि फ्रांस से हैं, कॉलेज दे फ्रांस एंड इंस्टीट्यूट पेरिस, फ्रांस में वो प्रोफेसर है। द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में भी यूके में जो है उसका भी प्रोफेसर है। और पीटर होविट, ये कनाडा से हैं। और ब्राउन यूनिवर्सिटी प्रोविडेंस, जो कि यूएसए में, वहाँ के ये प्रोफेसर है। और ये दोनों को क्या चीज़ का मिला? फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस के लिए। तो ओके, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कंबाइन में क्या चीज़ के लिए मिला, उनको अलग से क्या चीज़ के लिए, और इन लोग को 2024 का लॉरिएट्स भी देख लेते हैं। डैरोन एक्कीमोग्लू, जो कि टर्किश बॉर्न यूएसए नागरिक हैं। सिमोन जॉनसन, यूके मतलब ब्रिटिश यूएस नागरिक हैं। और जेम्स ए रॉबिन्सन, ये भी ब्रिटिश यूएस नागरिक हैं। फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। और एक्कीमोग्लू जॉनसन ये जो है, और जॉनसन जो है MIT के प्रोफेसर, रॉबिन्सन जो है उन्होंने रिसर्च किया यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में। अब 2023 का भी देख लेते हैं। 2023 का सेफ साइड के लिए देख के रखना चाहिए। 2023 के रेसिपिएंट है क्लॉडिया गोल्डी, ये यूएस से, और ये महिला है। और ये पूरा इकोनॉमिक्स के इतिहास में तीसरी महिला बनी थी। पहला बार दिया गया था 1969 में रैगनर फिश और जैन टिनबर्जन को। और आज तक में सिर्फ 3 महिला को ये अवार्ड दिया जा चुका है 2025 तक। पहली महिला था 2009 में इलिनोर ऑस्ट्रोम। और यंगेस्ट एस्टर डफलो, ये भी एक महिला थी, फ्रांस से, 46 ईयर इनका उम्र था जब इनको 2019 में मिला था। ओल्डेस्ट लियोनिड हर्विज, जो कि रशिया से, 90 साल उम्र था 2007 में। और मल्टीपल विनर कोई भी नहीं है आज तक इकोनॉमिक्स में, और पोस्टुमस विनर भी नहीं है। अब पहले इंडियन जिनको मिला था 1998 में मिला था, अमर्त्य सेन, जी हाँ। और ये जब उनको मिला था तब ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में वो प्रोफेसर थे। फॉर इस कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और इनका बहुत ही फेमस किताब है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, द आइडिया ऑफ जस्टिस, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। एक्चुअली और भी बहुत सारा बुक वगैरह है, मगर ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इन लोग का बायोग्राफी का भी बारे में देख लेते हैं। कभी भी देखिएगा कोई भी करंट अफेयर में स्टैटिक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अमर्त्य सेन का जन्म होता है 3 नवंबर 1933 शांति निकेतन बीरभूम में। इनका घर का नाम है प्रोतिची। मेरा अगर ब्लॉग देखे होंगे तो पिछला साल में गया था बीरभूम, इनका घर को भी मैं दिखाया था। और इनका नाम दिया गया था रविंद्रनाथ ठाकुर, जो बहुत ही फेमस, जिनको भी नोबेल प्राइज 1913 में मिला था, वही दिए थे। इनका पापा का नाम था आशुतोष सेन, जो कि प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के ढाका यूनिवर्सिटी में। मदर अमिता सेन रविंद्रनाथ ठाकुर के स्टूडेंट रह चुकी हैं। ग्रैंडफादर यानी कि नाना जी इनका थे खेती मोहन सेन, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे, विश्व भारती में संस्कृत पढ़ाते थे। बाद में एक्टिंग वाइस चांसलर भी बने थे विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। और ये जो अमर्त्य सेन है, इनका जो एजुकेशन कंप्लीट हुआ था प्रेसिडेंसी कॉलेज से। ट्रिनिटी कॉलेज जो कैम्ब्रिज में है, वहाँ से ये BA किए थे, MA किए थे, PhD भी किए थे। और ये जो अमर्त्य नाम है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर दिए थे, जैसे कि मैंने अभी कहा। और अमर्त्य का मतलब होता है इमॉर्टल, जिसका मतलब कभी भी मौत ना हो। प्रोतिची जी उनका घर है, उसका घर का मतलब होता है मतलब वेस्टर्न या फिर वेस्टर्न साइड, ओके।
अब हम लोग देख लेते हैं 2019 में नोबेल प्राइज़ एक इंडियन को ही मिला था। एक्चुअली इंडियन बॉर्न वो अमेरिकन नागरिक है, उनका नाम क्या है, अभिजीत बैनर्जी, ठीक है। और उनको अकेला नहीं मिला था, 2019 में जब उनको मिला था 2019 के साथ भी थे। पहली तो एक जैसे अभी मैंने कहा एक महिला वो उनकी बाद में 2015 में वाइफ भी बनती है और एक जन को मिला था। तो अभिजीत विनायक बैनर्जी इनका पूरा नाम है। 2019 में इनको नोबेल मिला था इकोनॉमिक्स साइंसेस में। ईस्टर डफलो जो कि बाद में 2015 में उसकी वाइफ बनती है, और माइकल क्रेमर का साथ फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए मिला था। और ये इंडियन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है विनायक जी। इन्फोसिस प्राइज़ इनको 2009 में मिला है। बहुत सारा किताब भी लिखते रहते हैं। छॉक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी हाल ही में पब्लिश हुआ था इनका किताब। ये एक एग्जाम में पूछा भी गया था, आने वाला एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ ये भी इंपॉर्टेंट है। और पोर इकोनॉमिक्स, एक्चुअली खाना पकाना वगैरह इनका शौक है, बहुत अच्छा लगता है उनको। और ये जो अभिजीत विनायक बैनर्जी इनका जन्म होता है 21 फरवरी 1961 मुंबई में। अच्छा 21 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइए, बहुत ही फेमस है। इनका पिताजी का नाम था दीपक बैनर्जी जो कि एक बंगाली थे, प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के प्रेसिडेंसी कॉलेज में। मम्मी का नाम था निर्मला, ये मराठी स्पीकिंग पर्सन थी, प्रोफेसर थी, सेंटर फॉर स्टडीज़ इन सोशल साइंसेस कोलकाता में। और अभिजीत जी का मतलब सेकेंडरी एजुकेशन हुआ साउथ पॉइंट स्कूल में जो कि कोलकाता का बहुत ही फेमस स्कूल है। बीएससी की अपना प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में जो है, प्रेसिडेंसी कॉलेज तो भी यूनिवर्सिटी बन गया है। एमए की इन्होंने अपना जेएनयू से अब देखिएगा जो हमारा निर्मला सीतारमन है वो भी है, और मौजूदा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर वो भी है। और पीएचडी इन्होंने किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। ये सब यूनिवर्सिटी आप बहुत सारा मूवी वगैरह में भी देखते रहेंगे। और करंटली कहाँ काम करते हैं, मैंने कहाँ के प्रोफेसर है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। और हाँ अभी हाल ही में मैंने पढ़ा था ये और इनकी जो वाइफ है ये दोनों अब यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख 2026 में वहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये रहा इकोनॉमिक साइंसेज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, अपना ख्याल रखें जरूर। हाँ क्यों नहीं।